अरे बेटे शाबाश। गलत है। ले ऑप्शन ले ले जरा। 1/√2, 2√2, -√2 और √2। 1/4 कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? तो डाल दो इसमें, √2 √2 में डाल दो। √2 आएगा इसका डी आंसर। √2 में डाल दो इसे भैया। नहीं सर, प्रशांत इसका बोल डी रहा है, कोई आंसर आंसर सुनने दो मुझे। कौन सा प्रशांत? डी आएगा, डी। डी, √2। √2 कह रहा प्रशांत। और कोई अपना आंसर बताइए फटाफट से। तो भैया √2 ही तो है, सीधा √2 में जाएगा जब ऊपर माइनस में हो जा। 1/√2 बता रही है अंजलि। अंजलि तो जा रही है पहले के साथ, ये लगा के आएगी। ये लगा रही है तीसरे वाला, नेहा। मैं डी में और जाऊंगा। प्रशांत जो है प्रिंस पे जा रहे हैं और डी पे जा रहे हैं। देखो ये भी गलत और ये भी गलत है। डी वाला बिल्कुल राइट है। कैसे? 1/2 की पावर माइनस का 1/2 है, तो पहले आप 1/2 को नीचे ले जाइए। 1/2 की पावर क्या है? माइनस का 1/2 है या नहीं है? और ये बात समझ में? तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? नीचे जाके पॉजिटिव हो गई। अब 1/, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। भाई 1 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है। अब पलट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √2। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो गलती कराएंगे, इसीलिए घातंक करने दिया उन्होंने, ऐसे नहीं दिया मजे मजे में। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कुछ भी ना है। अभी 2 क्वेश्चन दिए हैं बस खाली। दोनों दो में से एक सही बताया भैया। चल अगला आ रहा है। एक से एक क्वेश्चन दूंगा, चिंता न कर। पूरा चैप्टर क्लियर करके मानो करोगे तुम ही। लेकिन ये लो अगला क्वेश्चन। ये दे रखा है, यदि 3 की पावर x - y बराबर 27 है और 3 की पावर x + y बराबर कितने के है? 243। तो x का मान बताइए क्या है? तो x का मान बताइए क्या है? ऑप्शन मेरे पास 1 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, 4 आएगा। 4 4 4 4। 4 है? हाँ कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है भैया, कंफर्म है। यहाँ पर आ गया पी का नाम। और कोई जो अपना आंसर देना चाह रहा हो? चलो भैया, कह तो सही है। और किसी के पास नहीं आंसर? भाई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका 4। देखिए फटाफट से, 3 की पावर x - y था, 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा? पावर कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहाँ पर x - y बराबर कितना आ जाएगा? 3। एक तरफ में ले लेता हूँ दूसरी वाली इक्वेशन। 3 की पावर x + y था और कितने के इक्वल था? 243। अब 243 से हम फैक्टर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर x + y इक्वल्स टू कितना? 3 की पावर 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर कंपैरिजन करेंगे तो x + y बराबर 5 आ गया। अब 2 इक्वेशन तुम्हारे पास रेडी है, ये रही और एक ये रही। ऊपर नीचे निकालो और सॉल्व करके आंसर निकाल दो। 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। सीधा सीधा क्वेश्चन, बढ़िया। चल भाई एक और बता दे बेटा, तू कर दो रफी है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आया। कौन सा क्वेश्चन है मैं दे देता हूँ कि भाई यदि √2 की पावर n बराबर 64 है तो n का मान कितना है? सर 3 आएगा इसका। 3 ऑप्शन देखता हूँ मैं, है नहीं 3 बाबू, ऑप्शन नहीं है, कट गया दिया तो। ऑप्शन है 2, 4, 2 6 या 12। 4 देखो यहीं से स्पीड बनेगी। अब ध्यान रखना, यहाँ से तुम्हारा माइंड भी खुलेगा और पेन के जो कदम है ना पेन के, वो भी तेज होंगे। 6 आएगा फिर। 6? चलो मैं अभी चेक करता हूँ। और कोई? 12 है भैया। 12? हाँ चलिए देखते हैं अभी।
तो एक ने 6 दिया आंसर, एक ने 12 दिया और तीसरे वाले का तो आंसर ही ना रहा। ठीक है 12 12 है। हाँ जी 12 वाला बिल्कुल राइट है। देखिए कैसे, यहाँ पर रूट है, देखो रूट हटाने के लिए रूट कभी भी इधर जाता है ना तो स्क्वायर बन जाता है, तो 2 की पावर n बराबर 64 का स्क्वायर। अब 2 की पावर n ऐसी रहने दो, 64 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी आई 6, और ऊपर क्या चल रहा है 2, तो 2 की पावर n और 2 की पावर 12, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 12। क्लियर हो गया क्वेश्चन? प्रशांत देख लिया गलती कहाँ है? जैसे ऐसे सर ऐसे नहीं कर सकते थे इसका? कैसे? इन्होंने काट दिया रूट से। 64 को 8 का स्क्वायर लिख के। कैसे क्या करा तूने? अच्छा तूने 8 लिख दिया हुआ? हाँ मैंने 64 को 8 का स्क्वायर लिख दिया था। नहीं 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 बाबू, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें मैथ में बता दूं, जहां पर n लगा हुआ है और उसने n की वैल्यू पूछी है तो 2 के ऊपर लगा हुआ, तो ध्यान रखना क्वेश्चन जो इधर की साइड है वो 2 की पावर में ही टूटेगा, जिस पे n लगा हुआ है उतने ही नंबर में तोड़ना उसको हमेशा। ठीक है सर, यहाँ 2 में तोड़ना था। हाँ तभी उसका आंसर राइट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट। एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये बता दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है और सारे आए हुए क्वेश्चन है जितने भी आज। 4/5 इक्वल्स टू 81, यदि x की पावर माइनस का 4/5 इक्वल्स टू 81, तो x का मान कितना होगा? ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन भी दूंगा तुम्हें, बेफिक्र रहो, सब चीज मिलेगी आज। 3, 1/3, 243 एंड डी ऑफ 1 यानी कि 1/243। Your time start now. Find answer rapidly. माइनस में है ना, -4/5। माइनस नहीं है, अच्छा वहां पे हाँ माइनस का 4/5। सर डी आ रहा है क्या? डी 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 यानी कि 1/243, ये आ रहा है क्या तेरा? प्रशांत ये आंसर आ रहा है इसका, तो चलो देखते हैं अभी। और कोई जो इसका आंसर देने में सक्षम हो? नेहा गड़बड़ी तो नहीं लिख रखी भैया? नहीं गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तो दिखाई देगी खैर। जब ना होंगे तो गड़बड़ी दिखाई देगी। अच्छा बहुत तरीके अभी तो घातांक करनी शुरू करा है, अभी तो चैप्टर बाकी है बाबू, आज तो पहला चैप्टर है। चलो हो गया तुम पे खैर। प्रशांत का आंसर राइट है बिल्कुल, लेकिन ये बता तुक्का मारा है सॉल्व करा है? नहीं सर सॉल्व करा है। चलो बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर बिल्कुल राइट है। सबसे पहले किसी की पावर माइनस होती है उसे नीचे ले जाइए आप, पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। इधर चल रहा है 81, अब क्या करें? अब x को तो ले जाइए इधर और 81 को ले आइए इधर, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि इसे लिख देंगे 1/3 की पावर कितनी, 3 थी या 9 थी, 27 थी या 81, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या चल रहा है? x की पावर मैंने लिख दी 1/5 के ऊपर 4, क्योंकि 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास रह गया 1/3 की पावर x की पावर 1/5। यहाँ 1/3 की पावर कुछ नहीं है। अब ये जो 1/5 है जब इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो इसकी पावर बन जाएगी, x रह गया और ये हो जाएगा 243 1/, तो फाइनली आंसर आ जाएगा
1/243। किसी को गलत डाउट हो है। कहीं पर तो पूछ सकता है। ठीक है, समझ में नहीं अभी आया। तो कितने गलत लगेंगे पता नहीं। अरे तो है भी क्या है वो, इधर डाल दिया अभी उधर तक डाल के दिया आंसर जितने, बनाने के लिए, खाली पीली क्या कर दिया? आंसर डालने के लिए इधर डाल दिया। ये तो क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन ही ना करा इस तरह का। इस तरह का ना करे तो बहुत सारे तो तूने ना करे, चिंता ना कर। बताओ अभी तो नीचे, बहुत चलो सारे जो ना मानते हैं करे। माइनस में। ले और दे रहा हूँ, एक और ले। एक और आया यूपी पुलिस 2000 में। 2000 में बस वो तो कर दूंगा मैं। यूपी पुलिस 2013, देखो ये दे रखा है 10,000 के ऊपर, यहाँ रूट में दे रखा है 4, और यहाँ है 100 के ऊपर क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शन ये रहे, और ई है इनमें से कोई नहीं। नेहा गायब हो गई क्या? इसमें तो आने का ही नहीं वाला आंसर। अब फिर क्या लगाऊं आंसर, इनमें से कोई नहीं। हाँ यही एक लगा बटे दो दो फिर। तो नहीं आ रहा भैया इसका। 1/2 चेक करते हैं जी। 13-11 ये बता पहले, यही लग रहा मुझे तो। क्या लग रहा है? 1/2। तो मेरा नहीं आ रहा इनमें से कोई भी। 100 बराबर 1 आ रहा है मेरा। इसका आंसर है 1/2, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन पूछना चाहूंगा इससे जरूर। बता बेटा कैसे करा। भैया मत क्योंकि मैंने घसड़ पकड़ करके करे ये 1/2 ही है आएगा इसका। इसे खोल दिया मैंने नहीं अंडर रूट आएगा वाले तो को। मतलब नहीं है, ये तुक्का नहीं चलेगा। कंफर्म अरे बता तुक्का मुझे नहीं चला रहा भैया कैलकुलेशन मैं। कैसे करी है। अच्छा हाँ तो एक बता बात दी क्या सुनो, करी है। इसे हाँ खोल दिया मैंने पहले तो 10,000 को। ठीक है, 100 आ गया। अब 10,000 ये जो को इसके खोल अंदर दिया पड़ा। हाँ है। हाँ, 100 से 100 मल्टीप्लाई करने पे 10,000 ही तो आएगा। अब एक बात बताओ, देखो तुम दिमाग से नहीं कर रहे काम को। इधर देखो, मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर कभी रूट 100 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 10। हाँ। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर रूट है, 2 का पेयर बाहर निकलता है। अगर यहाँ मैं 3 और कर दूंगा या 1000 कर दूंगा तो भी क्या निकलेगा, 10 ही निकलेगा, क्योंकि अब 3 का पेयर देखते हैं। जितना यहाँ लिखा होता है तेरे का पेयर, इतनों का पेयर एक निकलता है। तो यहाँ खुद देख लो, समझदारो, 4 जीरो हो या 4 ही लगा हुआ है तो इसके मतलब 10 तो बाहर निकल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो मैंने एक ही इधर निकाल दिया। इधर क्या चल रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो, एक्स निकालना है मुझे। अब 10 ऐसी रहने दो, इसे लिख दो 10 का स्क्वायर, और ऊपर चल रहा था इस एक्स, हिसाब से तो तो 2x हो गया। पावर कंपैरिजन करोगे अगर, तो पावर कंपैरिजन करने पे क्या होगा, 1 = 2x आ जाएगा और x = 1/2। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहे। सर मैंने एक बाहर निकाला था उसका। नहीं नहीं नहीं, गलत है। समझ में आ गया कैसे और करना मुझे अभी? लगा जैसे बाहर 4 लिखा लेकिन है सर। भैया ऐसे भी सही बैठ रहा था मेरे तो हिसाब। कैसे? 100 से 100 खोलने के बाद एक को 100 को काट दिया, फिर उसके बाद 100 कैसे निकल जाएगा यहाँ से, तो बता दे। यहाँ से 10 ही निकलेगा खाली, मतलब या मैंने 4 है ना 4 पावर। उसे बटे में ले लिया था, इसे बटे में ले गया था मैं फिर 4 को। फिर यहाँ से 100 के पावर नहीं ये नहीं, 10 की पावर करके 2 से काट दिया था। आंसर ही आ रहा था। हाँ 1/2 ही आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आ रहा तो कोई फिर ऐसी दिक्कत नहीं, हो सकता है कि उससे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आया हुआ, शायद ये वाला तो तुम कर ही दोगे, कैलकुलेट करना है बस। वन अपॉन 216 की पावर है माइनस का 2/3। डिवाइड में यहाँ पर लिखा है 1/27 की पावर है माइनस का 4/3। फटाफट से सॉल्व करके बताओ इनमें से कौन सा आएगा ऑप्शन।
ये तुम्हारे पीटी के लिए भी है, ये ध्यान रखना, और ये तुम्हारे यूपी एसआई के लिए भी है, दोनों में है चैप्टर। सर ये आ रहा है बी। बी 2/3, 2/3 कहना चाह रहे हो, ये आंसर कहना चाह रहे हो? है भाई प्रशांत? हाँ सर यही कह रहा हूँ मैं तो। अच्छा, और अंजलि? अंजलि की तो आवाज ही बंद हो गई, दिखे? नहीं भैया यही हूँ। अभी तो क्वेश्चन चालू भी ना हुए, ऐसे आवाज बंद होने वाले, जब चालू होंगे तो बता दूंगा। तो आवाज तो बंद नहीं डरो हुई। मत, सारे डरो मत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब पे हिट एंड ट्रायल मारो, सब कर, जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नहीं हुआ, चलिए प्रिंस तेरा भी नहीं हुआ। भैया 2/3, और प्रिंस तेरा क्या रहा है? नहीं हुआ भैया। नहीं हुआ, चलिए देखते हैं जरा। देखो जिनका 2/3 आ रहा है वो बिल्कुल रॉन्ग है, जिनका ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 2/3 वो बिल्कुल रॉन्ग वाले हैं। अब इसका सॉल्यूशन है क्या? एक चीज सब देखो, मैथ में चीजें पकड़ा करो सॉल्व कैसे होती हैं। इस अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पावर लगी हुई हो, देखो ना करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप पावर जो लगी हुई है उसका ये देखना, नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, ये 3 है, तो अब ध्यान रखना यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 3 बनने पे ही आ जाए, ताकि ये कट जाए। ऐसे यहाँ पर भी 3 है, तो एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी हम पावर 3 बनाए तो 27 आ जाए। जैसे यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 1/6 का क्या स्क्वायर क्यूब 216 होता है। और ऊपर चल रहा है क्या, माइनस का 2/3, ये भी चल रहा है ऊपर। ऐसे यहाँ पर डिवाइड में ले लिया, 1/3 की पावर कितनी होती है, 27, और यहाँ पर क्या चल रहा है इनटू में, माइनस का 4/3। इस 3 से तो इसे उड़ा दो, और इस 3 से इसे उड़ा दो, तो यहाँ पर 1/6 की पावर रहेगी आपकी माइनस का 2, और डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर रह गई माइनस का 4। अब क्या होता है, जब कभी भी पावर माइनस में हो तो इसे रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस हो जाती है। इससे भी रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस हो जाती है। यानी 1/, में तुम ले जाओगे और फिर ऊपर को लाओगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और पावर कर दी प्लस। अब इससे आगे क्या हो सकता है, इससे आगे हो सकता है कि 6 चिंत हो जाएंगे 36, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 243 या फिर 81, 81 9 से काट दो, 9 चौक 36 और 9 में 81, 4/9, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता। समझ में आ रही है बात? मैं माइनस कर रहा था इनकी कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, तो गलती तो इन गलती चीजों है। को समझो जो चीज बारीकी से समझाई जा रही है, कि कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाएं और यहाँ पर आपको कोई भी पावर आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रही है, पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तो जो नीचे होता है ना फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, वही पावर इसकी बननी है यहाँ पर जो नंबर होगा। तो मैंने 1/6 तोड़ने को ऐसे 3 में भी तोड़ सकते हो, 2 में भी तोड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 200 लगे फैक्टर करते हुए लाएंगे 2 में, ठीक 2 है, में करा था तो वो मैंने। गलत हो जाएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ वो गलत हो जाएगा और फंसेगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो इसलिए याद रखना है कि डायरेक्ट अगर जल्दी करना है 2 लाइनों में, तो आपको सीधा पता है यहाँ पर कितना है, 6 की जो क्यूब होती है वो 216 होती है, क्यूब से क्यूब कट जाएगी, 3 की जो क्यूब होती है 27, 3 से 3 कट जाएगा। माइंड में कर दोगे आधा क्वेश्चन तो। चलिए रफ कर दें आधा। हाँ भैया। चलो ऐसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं छोटा सा, ये लो, ये तो 2 पेयर में था, सिंगल पेयर दे रहा हूँ आपको, तो खाली पेयर में सिंगल दे रहा हूँ, सिंगल वाली करिए। माइनस का 1/343 की पावर है हमारे पास कितनी, 2/3 माइनस। बताइए इसे सॉल्व करके क्या आएगा। अब वही तरीका ध्यान रखना जो मैंने बताया था। 3 की पावर 5 आ जाएगा ये तो। ऑप्शन ये है मेरे पास, 3 की पावर 5 नहीं लेना बाबू, मैंने भी क्या बताया है, देख इधर,
अगर पावर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर जो होगा 3, किसी ना किसी नंबर की पावर 3 बनेगी, ध्यान रखना इस चीज पे। यानी किसी ना ये नहीं किसी नंबर बनने की की क्यूब 3 की, होगी। ये 3 की 7 नहीं की क्यूब है बनेगी, तो। 7 की ये क्यूब है। 7 की क्यूब है, तो इसे हम हाँ लिखेंगे -1/7 की क्यूब है, और ऊपर चल रहा है माइनस का 2/3, तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का 1/7 माइनस का 2। अब मैंने बताया रेसिप्रोकल हो जाता है, और 81 जो पावर है वो पॉजिटिव ओ हो जाती है, यानी 69 -7 का स्क्वायर, 49 आंसर आ गया। और यह आ जाएगा 49। 49। नहीं, क्लियर हुए अभी वाले क्वेश्चन? हाँ हो भैया। गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये आगे माइनस ही लग रहा हुआ चल रहा था क्या इसमें? हाँ माइनस चल रहा था। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए आप। 27 की पावर 2/3, तरीका वही है, फ्रैक्शन में कई पावर आए तो आपको याद रखना है करना क्या है। और यहां पर है 3 की पावर n, क्वेश्चन मार्क है n इक्वल्स टू। चार आ गया। 4 आ रहा है n बराबर। बेटा अब भी इधर गलत आ रहा है, ऑप्शन 4 है ही नहीं मल्टीप्लाई मेरे में जुड़ता पास। नहीं है, मल्टीप्लाई में जुड़ता नहीं मेरे है। पास ऑप्शन, मेरे पास अरे ऑप्शन जो 9 है की 1 पावर भी 0। तो होगी ना। देखो ये मेरे पास ऑप्शन है 4, 1 0 27 3 की 81। पावर क्या आंसर आएगा? अच्छा पावर चढ़ने के बाद तो 81 आएगा, ठीक है 81। लेकिन n 81। की पावर प्रशांत n, क्या है? भैया आपने n पूछा है ना, हाँ n तो 4 आएगा n इसका। पूछा है। एन तो 4 आएगा भैया। ये n तो 4 आ 4 रहा आएगा है। इसका। ये और हाँ। इसका चलो पूरे का देख, आंसर इधर बताना है। देख लो जरा क्या, इधर देख लो क्या रहा। 27 को लिख लेंगे 3 की क्यूब, हाँ ऊपर चल रहा है ठीक है चलो, 2/3 ठीक है। ठीक इंटू, है। इसे लिख लेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक 9 है। का स्क्वायर क्यों लिखे हम इसे? आंसर मैंने भी क्या सिखाया फिर 81 है तुम्हें, ना, मैंने कि जो नीचे होता है 1/2। उसका वो नंबर देखना है। यहाँ पर 2 है ना, तो किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि नीचे वाला में तो काटना होता है हमेशा, भैया वो बात आपकी जायज है, इसमें इसीलिए। 4 रख के भी तो काट सकते हैं हम। 4 रख के, मतलब 3 रख के भी तो काट सकते हैं, उसमें 3 की पावर कितनी 3, बैठेगी? 4 बैठेगी। हाँ 3 से 2 भी हो, दूनी 3 4, 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी कर देंगे। 3 रखो आप, अभी रुक जा, इसी में 3 3 रखेंगे रखो। पहले से सॉल्व। रुक जा, अभी सोल्व मत कराता करो तो हूँ, ना। 3 वाला भी करेंगे, 3 वाला भी करेंगे, चिंता ना कर। 3 देखो का स्क्वायर। ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गया। सही, तो सही है 3 की सही है। पावर हो गई है ऐड, 4 आ रहा हाँ है। 4, हाँ सही है, n n बराबर 4 ही बराबर आ रहा है, 4। करेक्शन इसमें। सही कह रहे चार वही ही तो तो आ कह रहा रहे है हैं हम। मेरा। तो हो, 4 ही बिल्कुल पहले ही बिल्कुल कर आएगा। 4 है। देते ना, ऊपर 9 की जगह कर देते तो भी सही था। हाँ वो 3 ऊपर भी तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है रेलवे में कि भाई 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n, ये क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा, और ऑप्शन जो उन्होंने हमें दे रखे हैं वो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो 1/2 है, 3/2 है, 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n-1 डिवाइडेड बाय n+1, और डी है नन ऑफ दीज। कर सकते हो से या मैं ही करूं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आंख बंद कर रहा था। n बराबर 1 1, अच्छा वो भी हैं? 1/2 है क्या इसका आंसर? 1/2 चेक कर लेता हूँ, नहीं गलत है। करा दो आप ही।
चलो मैं करा देता हूँ। टी है इसका फिर। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, 2 की पावर n ऐसी रहने दो, इसे लिख दो 2 की पावर n अलग और 2 की पावर -1 अलग। फिर ऐसे नीचे करेंगे, क्योंकि हमें 2 की पावर n कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 2 की पावर n अलग कर लो, इंटू 2 की पावर 1 अलग कर लो, इसे भी तोड़ लिया। आगे चल रहा है 2 की पावर n। क्लियर यहाँ तक? हाँ अब इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा 2 की पावर -1। सेम नीचे 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2, और यहाँ पर रह जाएगा 1, क्योंकि ये बाहर जा चुका, कॉमन आ चुका। अब आगे क्या करने, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये दोनों हो गए कैंसिल, आपके पास बचा केवल 1, और 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, और नीचे क्या चल रहा है, 2 - 1 क्या होता है 1। एलसीएम लोगे 2 एकम 2 + 1 3/2, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट था। हो गया? हाँ भैया। 1 सेकंड। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा। इसे मिटाने मत, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है। मिटो दो। चलिए रूट क्यूब है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, माइनस का 8, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। इसे सॉल्व करके बताना, छोटा सा क्वेश्चन है। इसका मान क्या आएगा, -4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 2 आएगा, या 4 आएगा? 4 आएगा माइनस का। -4। माइनस का 4, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो आएगा। अरे फोन आ रहा है उसका, शुभम का। है शुभम कौन, कल्लू? अरे नहीं, आप कह रहा हूँ, कह रहा था इसी पे फोन आ रहा था ना। अच्छा, मैं कल्लू का रहा हूँ। 1 सेकंड। चलिए ये समझ में आ गया क्या हुआ है? हाँ भैया। इसका माइनस का 4 आ रहा है, ये तो माइनस का 2 आ जाएगा अगर करना चाहोगे डायरेक्ट ही, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x = 3 + √8 है, तो x + 1/x का मान कितना होगा? x + 1/x का मान कितना होगा? कर रहे हो या मैं करूं? करवा दो भैया। तुम कैसे कर रहे हो ये बता दो मुझे। ऐसे कर रहे थे क्या? 3 + √8 1/3 + √8 ऐसे कर रहे थे क्या? नहीं सर, ऐसे इस तरह कर रहे थे? नहीं। हाँ मैं तो फिर ऐसे कैसे कर कर रही हूँ। ऐसे तो लेकिन बहुत फिर लॉन्ग पड़ेगा ये। बहुत लॉन्ग पड़ेगा।
इसलिए तो दिया है। प्रशांत तू कैसे कर रहा था? 8 की पावर 1/2 लिख के। ना 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 ना, वो खेल नहीं होगा इसमें। गलत 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 गलत। देखो बहुत अच्छा तरीका है, सुन लो। स्पेशल क्वेश्चन है, कभी x दे रखा हो और ये पूछ ले x प्लस 1/x, या ये भी पूछ सकता है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तो अभी फिलहाल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट समझो क्या होता है। सीधी चीज बताता हूँ, अगर मैं इसे एग्जाम में करता तो कैसे करता। कभी भी x तुम्हें दे रखा है और तुम्हें 1/x निकालना है, तो बस यहाँ पर साइन चेंज कर देना। बात समझ में आ गई? ठीक। केवल साइन चेंज करना। आप देखो क्या करने वाले हैं हम दोनों को, हमें जोड़ के बताना है दोनों को। तो दोनों को जोड़ दो, इधर वाले भी जोड़ दो और इधर वाले जोड़ेंगे तो कट जाएगा 6 आंसर। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। क्लियर हो गया सभी का? हाँ। तो कभी भी x दे रखा हो और 1/x निकालना हो तो सीधा उस साइन को माइनस कर दो, माइनस प्लस है तो, और प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। और हमें दोनों को ऐड करके बताना था। बहुत लंबा बैठ जाता फॉर्मूले से। और देखो ऐसा भी कब करना है, इधर समझ लो। ये जो तुम्हें डिजिट दे रखी थी 3 + 8 √8, इसे आपको रफली ना इसका इन दोनों नंबरों का स्क्वायर निकाल के देखना है, और देखना है दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 8, और दोनों का डिफरेंस निकालो तो 1 का आ रहा है। जब कभी भी दोनों के डिफरेंस 1 के बराबर आए तो सीधा ट्रिक लगानी है और आगे बढ़ जाना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो इसका ऐसा ही कोई मिल जाए मजेदार सा। ये कर दूं रफ? हाँ भैया। यही वाले क्वेश्चन में है एग्जाम में। यदि x बराबर 7 माइनस का 4√3, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा? तो वही बात है, फिर भी पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है स्क्वायर का वो 1 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16। भाई अगर मैं 4√3 का स्क्वायर करने चला गया तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका 3, 16 3 48, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब हम सीधा लिख सकते हैं x की जगह तो आ जाएगा 7 माइनस का 4√3 प्लस 1/x की जगह मैंने बताया साइन चेंज हो जाता है, तो यानी कि प्लस कर दो माइनस की जगह। ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 और 7 14 आंसर। समझ में आ गई ट्रिक या नहीं आई? हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताना है। जो मैंने अभी दिया था वही क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा चेंज होकर आ गया आपके पास। यदि x बराबर 3 + √8, जो मैंने अभी कराया था, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? पहले x प्लस 1/x पूछा था, और यहीं हम इसे रोक देंगे आज के सेशन को, और कल कंटिन्यू करेंगे यूपी SSSC पीईटी के मैथ के सिलेबस के साथ ही। इसमें स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया? नहीं, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो x प्लस 1/x ही निकालना पड़ेगा। देखो क्योंकि x दे रखा है उसने कितना 3 + √8 दे रखा है, तो 1/x मैंने बताया माइनस कर दो। और अगर मैं दोनों का एडिशन निकालता हूँ तो 3 + √8 x की जगह और 1/x की जगह 3 - √8, तो इतना का आंसर तो हमारा पहले भी आ गया था 6। लेकिन हमें चाहिए ये चीज, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगर, तो 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और इधर हो जाएगा 36। x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये 2 चला जाएगा 36 की तरफ माइनस होके, तो आंसर आ जाएगा 34। क्लियर हो गया? ये आपने पहले भी इसकी कोई ट्रिक बताई थी? हाँ बेटा, इसकी ट्रिक बताई थी आपने पहले कोई? वो जो ट्रिक थी ना वो अलजेब्रा वाली ट्रिक है, वो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन अलग है। हाँ, उसमें अलजेब्रा में कभी भी ऐसे नहीं मिलता रूट वाला। अलजेब्रा में मिलते हैं सीधा x = 2 दे दिया 3 दे दिया, वो अलग है, वो अलजेब्रा का सेक्शन है।
सर उसमें क्यूब वाले वो तो भी आते एडवांस हैं। मैथ का, वो एडवांस मैथ का। यहाँ पर ये वो है जो घातांकरणी से रिलेटिव आते हैं इस तरह के। हो गए? हाँ भैया। चलिए यही एंड करते हैं। कल जितना सुनने के लिए दिया है वो, और प्लस घातांकरणी की अपने तरफ से भी एक बार रिवाइज मार देना, क्योंकि चैप्टर क्लियर करते चलो। एक एक चैप्टर जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो सारे क्लियर करते चलो, ताकि पीटी की प्रिपरेशन तुम्हारी यही हो जाए कंफर्म। जीके एक तरफ चल रही है, मैथ का चैप्टर एक तरफ चल रहा है, मैथ के चैप्टर 6-7 हैं, इन्हें खत्म करके बहुत अच्छी तरीके से हर तरह के क्वेश्चन करके फिर आएंगे रीजनिंग वाले याद सेक्शन करने पे। को क्या दिया है आपने? याद करने के लिए मैंने ज्योग्राफी का दिया। कब तो ज्योग्राफी का एंड ही होने वाला है, तेरा तो अभी वो ही ना मिला। स्पाइरल क्या करे है भाई? ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी चल रही है सुनाने में। तूने कुछ सुनाया नहीं है, पूरी ज्योग्राफी निकाल दी हाँ सर अब सुना दूंगा, है ये भाई। अगला सेक्शन सुन। चलिए अब तो ज्यादा दिन की नहीं है, 2-1 दिन के झटके हैं बस, उसके बाद ज्योग्राफी का एंड हो जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री पे आएंगे सीधा। ठीक है ठीक है सर। चलिए ओके। भैया सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।